हेलो दोस्तों, मैं पुनीत आपका स्वागत करता हूं multimedia.com सोसाइटी में। और आज जो हम आपके लिए विषय लेके आए हैं वो लेके आए हैं मैथ्स। और मैथ्स के अंदर जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं कवर वो है आपका प्रतिशत। आइए प्रतिशत को समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और एक है शत। जहां पर प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100 यानी कि 100। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो प्रतिशत होता है हम उसे किससे डिफाइन करते हैं या उसे हम किस से प्रतिशत करते हैं। तो प्रतिशत को हम इस सिंबल से डिफाइन करते हैं, प्रतिशत करते हैं, जिसका मतलब होता है 1/100। 1/100 यानी कि प्रति मतलब प्रत्येक या एक, शत मतलब 100, प्रत्येक 100 में एक। इसको थोड़ा सा और समझने का कोशिश करते हैं। प्रतिशत का जो मेन, अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इसका जो मेन मतलब होता है वो होता है किसी संख्या के प्रत्येक 100 में से, किसी संख्या के प्रत्येक 100 में से उसका इतना भाग। समझ रहे हैं आप इसको? किसी संख्या के प्रत्येक 100 में से उसका कितना भाग। आइए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लिखते हैं 20%। 20%, इस 20% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 20 इंटू 1/100। इस परसेंटेज को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, या इसका हम कह सकते हैं कि इसका ये मतलब होता है 1/100, या हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं 20/100। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि 100 का 20वां भाग या हिस्सा, 100 का 20वां भाग या हिस्सा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं इस बात को कि हम यहां पर ये कह रहे हैं कि जो प्रतिशत होता है जिसे हम कह रहे हैं 1/100, जिसमें नीचे हम कह रहे हैं किसी संख्या के प्रत्येक 100 में से इसका इतना भाग। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक और एग्जाम्पल से। जैसे किसी छात्र को 500 में से 250 अंक मिले तो हम इसे किस तरीके से लिखते हैं? हम इसे लिखते हैं 500 में से 250 अंक मिले, 250/500। और अगर मुझे इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना होता है तो मैं क्या लिखूंगा? इंटू 100। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 50%, जिसे हम लिख सकते हैं 50/100। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 500 के प्रत्येक 100 में से छात्र को 50 अंक मिले। मैंने क्या कहा? किसी संख्या के, यानी कि किसी संख्या के, यहां पर वो संख्या कौन सी है? 500। 500 के प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से छात्र को कितना मिला? 50 मिला। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम 500 को 100 की फॉर्म में तोड़ते हैं। ये हो गया 500 की फॉर्म, 100 100 100 100 100, यानी कि प्रत्येक 100, 500 का प्रत्येक 100 कौन सा हो गया? ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। और प्रत्येक 100 में उसको कितने अंक मिले? 50 50 50 50 50। अगर मैं इस साइड को जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? 500। और जो अंक मुझे मिले प्रत्येक 100 में 50 50 50, अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो मुझे कितना मिलेगा? 250 मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिशत क्या होता है? किसी संख्या के प्रत्येक 100 में से कितना, जो कि यहां पर है कि 500 के प्रत्येक 100 में उसे 50 मिले, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 250 ही मिलेगा।
आइए इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। माना किसी छात्र को 20 में से 10 अंक मिले, 20 में से 10 अंक मिले, तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे? 10/20, और जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका परसेंटेज मिल जाएगा। तो यहां पर छात्र को 50% अंक प्राप्त हुए, 50% मार्क्स उसको मिले, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 50/100। यानी कि इस 20 के प्रत्येक 100 में से उसको 50 अंक मिले। अब यहां पर देखते हैं कि 20 का प्रत्येक 100 कैसे आएगा। तो हम यहां पर 20 को 100 बनाएंगे, और 20 को हम कैसे 100 बनाएंगे? 20 में से 10 अंक मिले, 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 20 में से 10 अंक मिले। यानी कि जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 100। यानी कि 20 का प्रत्येक 100 हमें प्राप्त हुआ यहां पर, और यहां पर प्रत्येक 100 में उसको कितने मिले? 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि 50। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि 20 के प्रत्येक 100 में छात्र को 50 अंक मिले। देख रहे हैं आप यहां पर 20 के प्रत्येक 100 में छात्र को 50 अंक मिले। इसी को हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। किसी छात्र को 40 में से 10 अंक मिले, तो हम उसे क्या लिखेंगे? 10/40, और जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 25%। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि छात्र को 25% अंक प्राप्त हुए हैं, जिसे हम कैसे दिखा सकते हैं? 25/100। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस छात्र को प्रत्येक 100 पे 40 के किसी संख्या, मतलब 40 के प्रत्येक 100 में उसको 25 अंक मिले। यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि छात्र को 40 के किसी संख्या के, मतलब 40 के प्रत्येक 100 में उसको 25 अंक मिले। अब देखते हैं कि यह बात हमारी सिद्ध होती है या नहीं। इसके लिए हम 40 को 100 बनाएंगे, और इसको 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 40 में से 10 अंक मिले, 40 में से 10 अंक मिले, और 40 दूनी 80, और 20 में से हमें कितने मिले होंगे? फिर 5 अंक मिले होंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 40 का क्या हो गया? 100, और अंक कितने मिले उसे? 25 मिले। तो हम क्या कहेंगे कि किसी संख्या के, यानी कि 40 के प्रत्येक 100 में छात्र को 25 अंक मिले, और इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिशत या परसेंटेज कहते हैं। इसी को अब हम अपनी अगली वीडियो में परसेंटेज के जो एग्जाम्पल्स होंगे उनको करेंगे, और उनके तहत हम इसको समझने की और कोशिश करेंगे।